बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी HD के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो इस वक्त मुल्क में गंभीर सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल जिस तरह संगीन शक्ल इख्तियार करती जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि आने वाला जो जुमे का रोज़ है 23 दिसंबर है, वो पाकिस्तान की आइंदा की सियासत के हवाले से आइंदा सियासत किस तरह किस रुख पे जाएगी, वो आने वाला जो जुमा है जो 23 दिसंबर है वो तय करेगा कि मुल्क में अब क्या होगा, आइंदा क्या होगा, मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या शक्ल इख्तियार करेगी। नाज़रीन, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, इमरान खान साहब ने एक एहतजाजी सियासत जो है, एक मज़ाहिमती सियासत का जो आगाज़ किया हुआ है, और बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मनफी सियासत का जो आगाज़ किया हुआ है, उसके नतीजे में मुल्क मुसलसल अदम सियासी इस्तेहकाम का शिकार है। होना तो ये चाहिए था कि अगर एक हुकूमत एक आइनी तरीके से आ गई थी, उसको आज तक इमरान खान साहब ने कबूल नहीं किया, बल्कि वो आज तक यही बात कहते जा रहे हैं कि जी आपने चोरों को लाकर मुसल्लत कर दिया, चोरों को लाकर, और इसमें उनका सारा जो मलबा है वो डाल रहे हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब पर। और इमरान खान साहब, जनरल बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे उस वक्त से उन पर जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में तनकीद करते रहे हैं, और उनको न्यूट्रल कहकर जानवर कहते रहे हैं और दूसरे अलकाबात से नवाजते रहे हैं। लेकिन जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद तो इमरान खान साहब ने तमाम तर मलबा उन पर डालते हुए उन पर शदीद किस्म के जो है वो इल्ज़ाम, यहाँ तक कि मुल्क दुश्मनी तक के इल्ज़ाम उन पर वो आयद कर रहे हैं। यकीनन ये बात इमरान खान साहब के जो इस वक्त सबसे बड़े सियासी इत्तेहादी हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, जिनको इमरान खान साहब ने पंजाब का वज़ीर आला भी बनाया हुआ है, और वो सबसे ज़्यादा इस बात पर इमरान खान साहब से नाराज़ हैं। और जिस वक्त इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये तकरीर की थी, और जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी बैठे थे, और उनकी तकरीर का जो सारा महवर व मरकज़ था वो अब ना नवाज शरीफ है, ना शहबाज शरीफ है, ना PDM है, ना मौलाना फजलुर रहमान है, बल्कि उन्होंने रिटायर्ड जनरल बाजवा को जो है वो निशाने पर रखा हुआ है। और जब ये बात उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जब अपनी तकरीर में कही, और उन पे उनका सारा जो फोकस था वो जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम तराशी पर मबनी था, तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही भी मौजूद थे। उस वक्त तो चौधरी परवेज़ इलाही खामोश रहे, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा जो है मुस्तरब हैं, और वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो है वो परेशान हैं। और इसका इज़हार उन्होंने बाद में किया कि जनाब, जिस वक्त इमरान खान साहब जनरल बाजवा को जो बुरा भला कह रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अब ये खुलकर कह दिया है कि ये नहीं हो सकता कि वो इस तरह जो है वो फ़ौज के सिपह सालार को और फ़ौज को जो है इस तरह के अलकाबात से नवाजें और उन पर इस किस्म की तनकीद करें। और ये तक कह दिया पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कि PTI वाले अपनी औकात में रहें। तो ये इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सूरत है। एक जानिब तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने उनको जो है ये मैंडेट दे दिया है, ये यकीन दहानी करा दी है कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। यही वजह है कि उन्होंने 23 दिसंबर जुम्मे के रोज़ का जो है वो ऐलान किया है। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो न सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पे बल्कि हर घंटे की बुनियाद पे तब्दील होती जा रही है, और ऐसा मालूम हो रहा है कि जुम्मे के रोज़ बहुत कुछ होने वाला है। और कम से कम ये दिखाई दे रहा है कि जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं वो शायद जुम्मे के रोज़ ना हो, और चौधरी परवेज़ इलाही के जो बयानात हैं और जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो अब तनकीद का निशाना बना रहे हैं इमरान खान साहब को, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है, ये अंदिया मिल रहा है कि मुमकिन है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो यूटर्न लेने में ज़ाहिर है कि उनका भी कोई सानी नहीं है, तो वो कोई भी यूटर्न ले सकते हैं। और आपने देखा नाज़रीन के जैसे ही ये सूरत हाल जो है वो हर घंटे तब्दील हो रही है, जो साबिक सदर पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब और ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं,
वो एक्टिव हो गए और उन्होंने अब जो सीनियर सियासतदान हैं, काफ लीग के सरबराह हैं, चौधरी शुजात हुसैन से पे दर पे मुलाकातें हो रही हैं और चौधरी शुजात हुसैन जो दायरे के अपनी तबीयत की वजह से, बीमारी की वजह से सियासत में इस कदर सरगर्म नहीं थे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आगे किया हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर चौधरी शुजात हुसैन सियासत में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं और अब आने वाले दिनों में जो फैसले होंगे उसमें ये कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात साहब का जो फैसला है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। और ये बात भी कही जा रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन गो के उनके जो साहबजादगान हैं वो ज़रूर एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखते ये, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात जो है वो आज भी एक दूसरे से इत्तेफाक करने में देर नहीं लगाएंगे और चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो आज भी चौधरी शुजात से कोई मशवरा करके और उनसे बात करके ही कोई आगे का फैसला करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से जहाँ एक जानिब जो पीडीएम है या नून लीग है वो तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रही है चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, दूसरी जानिब एतमाद का वोट लेने की भी बात की जा रही है, लेकिन इन सारी चीज़ों का दारोमदार जो है वो जो अंडरस्टैंडिंग एक नहीं होने जा रही है, जो एक सियासी मफाहमत का एक नया दर जो खुल रहा है जिसमें आसिफ जरदारी भी और शहबाज शरीफ भी और चौधरी शुजात भी वो बड़े सरगर्म हैं। तो वो देखते हैं कि अब ये जो सियासी तब्दीलियों का जो महवर है या जो रुख है वो किस जानिब जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाला जो जुम्मा है जो 23 दिसंबर है, जिसका ऐलान असम्बलियाँ तोड़ने की सूरत में इमरान खान साहब ने किया है। अव्वल तो ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब को अगर असम्बलियाँ तोड़नी ही होती तो वो पहले दिन तोड़ देते, वो इतना वक्त ना लगाते, इतनी मशावरत और इतनी सारी चीज़ें और तारीख पे तारीख, असम्बलियाँ तोड़ने की भी तारीख उन्होंने दी, फिर उस तारीख को असम्बली तोड़ने की तारीख दी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुल्क को जमूद की तरफ ले जा रही हैं। इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ फौरी इलेक्शन चाहते हैं। देखिए 8 महीने गुजर गए, उनकी कोई बात नहीं मानी गई और अब भी पीडीएम की जो हुकूमत है वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। और एक पाकिस्तानी होने के नाते ये बात बिल्कुल आया है कि जब मुल्क इतने ज़्यादा क्राइसिस का शिकार हो, अदम सियासी इस्तेकाम हो, इक़्तिसादी माशी सूरत-हाल मुल्क की इतनी ख़राब हो, पैसे ना हो मुल्क के ख़जाने में और आप इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। मुल्क को एक सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा तो मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो भी बेहतर होगी, इक़्तिसादी सूरत हाल है वो भी बेहतर होगी और मुल्क कम अज़ कम आगे बढ़ने के लायक होगा। लेकिन अगर आप अभी असम्बलियाँ तोड़ देंगे, इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो मुल्क तो नहीं चला सकती। तो और जो दुनिया के जो इदारे हैं, IMF है या वर्ल्ड बैंक है, वो पाकिस्तान पर कैसे केयर टेकर हुकूमत पर तो एतबार नहीं करेंगे, केयर टेकर हुकूमत को तो वो कुछ नहीं देंगे। तो ये ज़रूरत इस बात की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको जो है जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं उनसे बात करने का मौका दिया जाए, मुल्क को सियासी इस्तेकाम पैदा करने का मुल्क में जो है उनको मौका दिया जाए। अगर आप मुसलसल मुल्क में अदम सियासी इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश करते रहेंगे, असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ायदा मुल्क को बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि इमरान खान साहब की एक ज़ाती ख्वाहिश, ज़ाती जो एक उनकी अना है, सिर्फ वो जो है वो पूरी हो सकती है। उनकी अना को जो है वो तस्कीन पहुँच सकती है, लेकिन मुल्क का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो जहां आपने इतना इंतज़ार किया, 8 महीने तो गुजर ही गए, 6, 7, 8 महीने और गुजर जाएंगे, तो फिर इमरान खान साहब बातचीत भी नहीं करना चाहते और बातचीत भी अपनी शराइत पे करना चाहते हैं कि जी पहले इलेक्शन की डेट दे दें। तो देखिए सियासत में ऐसा नहीं होता, सियासत में कुछ लो और कुछ दो पे बात ज़रूर होती है। तो आप बिल्कुल बैठे गवर्नमेंट के साथ, इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, और इलेक्टेड गवर्नमेंट ही इलेक्शन कराएगी और इलेक्टेड गवर्नमेंट से ही आपको मुज़ाकरात करने चाहिए, इलेक्शन मांगने चाहिए, ना कि आप एक बार फिर जो इदारे हैं, जो फौज हैं, उनको जो है वो सियासत में घसीटें और जो साबिक रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं आप उनको जो है वो सियासत में घसीट रहे हैं। उनके रिटायर होने के बाद उन पर इतने संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यकीनन चौधरी परवेज़ इलाही और काफ लीग जो सब पर आया है ये बात
कि वो किन के इशारों पे जो है वो सियासत करती रही है। तो कभी भी ना तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो उन इदारों के खिलाफ जा सकेंगे, ना चौधरी शुजात साहब जा सकेंगे, और कोई भी नहीं जा सकेगा। जाहिर है तो इमरान खान साहब जो है वो उन पर इतने संगीन इल्ज़ामात लगाकर सिर्फ अपना ज़ाती एजेंडा पूरा करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी ज़ात की तस्कीन चाहते हैं कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अगर वो इक़्तिदार में नहीं है तो कोई भी ना हो। इमरान खान साहब की नज़र में सिवाय उनके कोई और ईमानदार है ही नहीं, अहल है ही नहीं कि वो मुल्क को चला सके। लेकिन इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि 2018 के इलेक्शन में उनकी ये बात बिल्कुल मान ली गई थी, तस्लीम कर ली गई थी कि ठीक है चलें जी, नवाज शरीफ चोर थे, जरदारी चोर थे, लोगों ने कुछ आपको मुंतखब किया, कुछ आपको मुंतखब कराया गया, इत्तेहादी आपके साथ भेजे गए, और आखिरकार 2018 के इलेक्शन के बाद आपको हुकूमत मिल गई और लोगों ने भी तस्लीम किया कि चले जी एक नया जो है वो चेहरा है और एक बेहतर आदमी है, और कम से कम जो इससे पहले चोर लुटेरे हुकूमत को चलाते रहे, तो एक ऐसा शख्स आएगा जिसने हुकूमत जो है नहीं चलाई है तो वो बेहतर तौर पे। लेकिन आपने 4.25 साल में कोई एक काम भी ऐसा नहीं किया जिससे मुल्क को माशी इस्तेकाम हासिल हो, सियासी इस्तेकाम हासिल हो और मुल्क किसी तरह आगे बढ़े, तरक्की करे। आप मुल्क को पीछे मुसलसल लेके जा रहे हैं, और अब भी आपकी जिद अना की तस्कीन के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए जो कुछ आप करने जा रहे हैं, अब तो आपकी पार्टी के लोग भी वो बात मानने को तैयार नहीं है। खुद पीटीआई के लोग जो वो असम्बलियाँ, तो ये खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये बात कह चुके हैं कि 99% अरकान जो हैं वो पंजाब असम्बली के, वो असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है। तो इमरान खान साहब, आपका एक अच्छा सियासी इमेज बना हुआ था, वो आप अपनी ज़िद और अना की खातिर जिस तरह आप जो है वो मुल्क को जिस खतरनाक मोड़ पर लेके जा रहे हैं, उससे आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी और को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मुल्क के दुश्मनों को ज़रूर फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। मुल्क को जो नुकसान होगा इस ज़िद से और इस ज़बरदस्ती के इलेक्शन से, और ये जो आपने जिस तरह की असम्बलियाँ तोड़ने, देखिए अगर आपको असम्बलियाँ, सियासतदान जो है वो बग़ैर असम्बलियों को तो सियासत नहीं कर सकता। सियासत तो असम्बलियों के ज़रिए ही होगी। आपने आखिर इलेक्शन, आप जिन सीटों से इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, आप इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं ना। क्या इस बात की गारंटी है कि जब इलेक्शन, पहली बात तो यह है कि आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप मानने को तैयार नहीं है, तो आखिर इलेक्शन तो वही करवाएगा। कल को अगर इलेक्शन में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है तो आप फिर यही बात कहेंगे कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था वो तो नून लीग का था, वो तो नून लीग की बात कर रहा था। फिर एक बार मुल्क जो है वो अदम सियासी इस्तेकाम की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या इसी तरह होता रहेगा कि एक पार्टी आए, जो पार्टी हार जाए इलेक्शन, जिस पार्टी की मर्जी से जो है वो उसकी मर्जी ना चले, उसकी मर्जी से आर्मी चीफ ना हो, उसकी मर्जी से चीफ इलेक्शन कमीशन ना हो, उसकी मर्जी से दूसरे इदारों के लोग ना आए, तो इसका मतलब है कि वो कोई भी बात नहीं मानेगा। तो क्या इसी तरह एक पार्टी के कहने पे या एक सियासी रहनुमा के कहने पे जो है वो इसी तरह हर 3 महीने बाद इलेक्शन होते रहेंगे, हर 3 महीने बाद इदारों के सरबराह तब्दील किए जाते रहेंगे? तो ये प्रैक्टिस ख़त्म होनी चाहिए। कल को अगर आप इलेक्शन जीत गए और चले आपकी अगर कामयाबी हासिल हो गई, आपने मान भी लिया, तो पीडीएम अगर नहीं मानेगी कि जी ये तो गलत हो गया है और पीडीएम भी फिर वही एहतजाज शुरू कर दे, तो ये क्या होगा? मुल्क कहाँ जाएगा? तो ये एक गलत सियासी रविश है, इसको बिल्कुल दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और ये अपना जो एक ज़ाती एजेंडा है, सिर्फ अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने का और अपनी अना की तस्कीन का, इससे हटकर मुल्क के लिए सोचा जाए। हम ये नहीं कह रहे कि नवाज शरीफ कोई बहुत इस मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं या जरदारी साहब, लेकिन हमारे पास जाहिर है कि यही सियासतदान हैं, और ये आप आवाम पे छोड़ दें कि इलेक्शन में वो किसको मुंतखब करते हैं। अगर वो चोरों डाकुओं को मुंतखब करते हैं तो आपको क्या एतराज़ है? ये तो आवाम का काम है कि वो किस्म, लेकिन आप भी अब कोई फरिश्ता नहीं हैं। अगर आप जिसको चोर डाकू कह रहे हैं मान लिया कि वो करप्शन करते रहे हैं, तो उनके लिए अदालतें मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं। आप अपने दौर में
किसी एक पर भी जो है वो केस साबित नहीं कर सके, किसी एक पर भी अदालत के जरिए जो है उन्हें सज़ा नहीं दे सके। और वो नैब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जी उसे बाजवा चलाते थे, तो वो कैसी नैब थी जिसको बाजवा चलाते थे, जिसमें पीटीआई के खिलाफ कोई केस ही नहीं गया। पीटीआई का कोई जो रहनुमा है वो करप्शन में जेल ही नहीं गया। सारे लोग अपोजिशन के जेल गए, नून लीग के गए, पीपल्स पार्टी के गए, दूसरे लोग गए। तो ये कौन सी नैब जनरल बाजवा साहब चला रहे थे कि जिसमें पीटीआई का कोई किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? तो साफ जाहिर है कि नैब आप खुद चला रहे थे और आपने बड़ी कोशिश की लोगों को जो है वो पहले जेलों में आपने डाला, केसेस साबित नहीं हुए, अदालतों से लोग रहा हुए, आप अदालतों को फैसले मानने को तैयार नहीं है। आपने अदालतों को भी जो है वो निशाना बना लिया कि जी अदालतें रात को खुल जाती हैं, तो आपके लिए भी रात में खुल रही हैं, आपको भी रोज़ाना की बुनियाद पे अदालतें, अब वही अदालतें हैं जिन्होंने आपको सादिक व अमीन करार दिया। अब अंदाज़ा करें कि सादिक और अमीन सिर्फ एक शख्सियत है, वो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कोई सादिक व अमीन नहीं हो सकता। लेकिन वो कैसे चीफ जस्टिस है, वो तो खुद सादिक व अमीन नहीं थे। आज जो उन पर तनकीद होती है तो कैसे उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल आने वाला जो इस वक्त जो मुल्क जिस ख़तरनाक सियासी मोड़ पर है, वो ये कहा जाता है कि वो सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से, इमरान खान साहब के ज़ाती एजेंडे, ज़िद और अना की तस्कीन की वजह से है। और वो आप ये देखिए कि जब से उन पर हमला हुआ है, वो एक टांग का तोता पाल के घर बैठे हुए हैं और घर से बैठ के सारे काम कर रहे हैं। लोगों को सड़कों पर आने का कहते हैं, जलसा होता है, इज्तिमा होता है, और इसके बाद वो घर से खिताब करते हैं, खुद निकलने को तैयार नहीं है। ऐसी कौन सी, जबकि अब ये साबित हो गया है कि वो हमला भी जो था, वो गोलियां भी जो थी, वो सब जाली थी और वो सिर्फ लॉन्ग मार्च से बचने के लिए था। क्योंकि आपको लॉन्ग मार्च नहीं, कोई ना कोई बहाना चाहिए था। ऐसा महफूज रास्ता ले लें कि जिसके नतीजे में मुल्क मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार ना हो, और आप ये छोड़ दें कि सिर्फ आप ही ईमानदार हैं, सिर्फ आप ही अहल हैं, और आप होंगे तो मुल्क होगा। बाकी जितने लोग हैं, बाकी 13-16 जितनी जमातें हैं, वो सब चोर हैं, डाकू हैं। ये मुमकिन नहीं है। आपके गिर्द जो लोग जमा हैं, खुद आपके खिलाफ जिस तरह केसेस सामने आ रहे हैं, अभी तक आप कोई प्रूफ नहीं कर सके। जो चीज़ें करप्शन के हवाले से आपके खिलाफ बिल्कुल वाज़े हो चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं, आप उसका कोई जवाब भी नहीं दे सकें। तो पहले तो दूसरों पर इल्ज़ाम जो आप लगाते रहे 4 साल तक, आप कम अज़ कम अपने इल्ज़ामात को भी जो है वो अदालत के ज़रिए आप साबित करें कि वो सब गलत है। और इसके बाद जो है कम अज़ कम मुल्क में एक सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम जो है वो आने दें, मुल्क चलने दें। मुल्क होगा तो सियासत भी होगी, मुल्क में माशी इस्तेकाम होगा, सियासी इस्तेकाम होगा, तो आपकी सियासत भी चलेगी, दूसरों की सियासत भी चलेगी। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आपकी सियासत चले और आप दूसरों की सियासत ना चलने दें। तो देखिए, ये मकाफात अमल है। जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि आपने भी किसी को बख्शा नहीं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से मैं इजाज़त लूँगा, और इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपसे गुजारिश कि आप हमारे थिंक टीवी HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से शेयर भी करें, लाइक भी करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।